हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ बताने वाली हूं, प्लस उसमें प्रेजेंट कॉलेजेस से रिलेटेड बताने वाली हूं कि बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ कितनी जाती है। तो बीएससी नर्सिंग कट ऑफ के लिए पहले कौन सी काउंसलिंग होती है ये जान लीजिए, प्लस ये जान लीजिए कि उसकी कट ऑफ किसके लिए कितनी जाती है। अगर आप बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग तो बीएससी नर्सिंग जो नीट के अंतर्गत आता है वो केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आता है। ठीक है, स्टेट कोटा काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग की कोई भी सीटें नहीं हैं और इसके सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज का कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आई? केवल गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज का कोई ऑप्शन नीट के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग का नहीं है। अगर आप नीट से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग में जाना पड़ेगा और केवल गवर्नमेंट कॉलेज भरने पड़ेंगे। और कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है बता देती हूँ। टोटल आपके करीबन 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, कुछ लोगों को 9 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। किसको क्या देखने को मिलेगा बताती हूँ, पहले ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका बीएचयू वाराणसी। पहले कॉलेज बता दूं तब तो कट ऑफ बताऊंगी। बीएचयू वाराणसी आपका पहला ऑप्शन होता है और ये बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए होता है, बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके अलावा जो भी मैं कॉलेज बताने वाली हूँ वो केवल लड़कियों के लिए है। जैसे दूसरा है आपका लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज जो कि आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका वीएमएमसी, ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल जिसे आप कहते हो, वर्धमान महावीर कॉलेज जो है वो भी आपका किसमें है, दिल्ली में है, सफदरजंग हॉस्पिटल से अटैच्ड। दूसरा है अहिल्याबाई जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो आपका एमएमएमसी यानी कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड है। ठीक है, उसी का ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, समझ गए। इसके बाद है आरएमएल हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया, ये भी आपका दिल्ली में ही सिचुएटेड है। इसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपका दिल्ली में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट और 7वां है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आज के समय में यही कॉलेजेस है, पहले और हुआ करते थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में यही कॉलेजेस हैं जो आप लोग के लिए अवेलेबल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां नॉर्मल लोगों के लिए यही कॉलेज अवेलेबल है जो कि आपके बीएससी नर्सिंग के कोर्स कराते हैं। सिर्फ एक कॉलेज बॉयज के लिए, बाकी सब गर्ल्स के लिए है। इसके अलावा 2 और कॉलेजेस हैं जो एएसआईसी कोटा में आते हैं। ईएसआईसी गुलबर्ग जो कि कर्नाटका में है और दूसरा एक और है, ये 8वां था। दूसरा एक और है ईएसआईसी बैंगलोर, ये दोनों ही कर्नाटक में है, ये सारे दिल्ली में है, एक वाराणसी में है। इतने ही मात्र कॉलेज हैं आपके बीएससी नर्सिंग के जो नीट के अंतर्गत आते हैं, नीट की काउंसलिंग में। तो इनकी मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ। इसके अलावा 2 और चीजें होती हैं। एक होता है आपका एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये भी नीट के मार्क्स से ही इसमें एडमिशन होता है, बिना नीट के इसमें एडमिशन नहीं होता। तो एमएनएस की भी हम बात करेंगे। ठीक है, और नीट के मार्क्स से एडमिशन होता है लेकिन इसका खुद का एग्जाम भी होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो नीट में कितने मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत एमएनएस के टोटल 6 कॉलेजेस आते हैं, वो 6 कॉलेजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जिपमर कॉलेज अपना फॉर्म निकालता है नर्सिंग का खुद। उस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो उस नीट एग्जाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है, पर फॉर्म इनका खुद का भरना पड़ता है, कोई नीट काउंसलिंग नहीं होती। इनका खुद का फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद फिर आप नीट के मार्क्स से ही जिपमर में नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा ही सीएमसी वेल्लोर भी है, सीएमसी वेल्लोर भी नीट के मार्क्स पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है, लेकिन फॉर्म अपना खुद का निकालेंगे ये। ठीक है, ऐसा ही तीसरा कॉलेज है आपका निग्रिम्स, निग्रिम्स जो कॉलेज है वो मेघालय का बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है और इसमें भी
नीट के मार्क्स पे ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिया जाता है, लेकिन इसके खुद के फॉर्म आते हैं। तो ये तीनों अपना फॉर्म खुद का निकालेंगे, लेकिन मार्क्स किसका लेंगे? नीट का ही। ठीक है, आप चाहो तो इनका एग्जाम देके भी एडमिशन ले सकते हो या नीट के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये तीनों और आ जाते हैं, पर इन तीनों की हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसका फॉर्म नहीं भरते हैं, तो ये थोड़ा सा रैंडम हो जाता है कि इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं इनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन एमएनएस और बाकी नर्सिंग कॉलेजेस की कितनी कट ऑफ जाती है मैं उनकी बात कर लेती हूँ। तो नर्सिंग के जितने ऑप्शंस थे नीट के अंदर मैंने आपको बता दिए। आप कहोगे मैम केजीएमयू में भी नर्सिंग होता है, मैम संजय गांधी वाला जो मेडिकल कॉलेज है अपने लखनऊ में उसमें भी नर्सिंग होता है, बहुत सारी जगह नर्सिंग होता है, आप इतना ही क्यों बता रहे हैं? तो उनमें जो नर्सिंग होता है वो दूसरे एग्जाम से होता है। जैसे केजीएमयू में नर्सिंग होता है तो सीनेट एग्जाम होता है उसके लिए, यूपी सीनेट, ठीक है, और उसमें सिर्फ यूपी के बच्चे जा सकते हैं, बाहर के बच्चे नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने इस वीडियो में सीनेट के बारे में बताया है, देख लीजिएगा। ऐसे ही हर स्टेट अपना खुद का एग्जाम कराता है अपने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। नीट से हर जगह नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता है, केवल इतने में ही होता है जितना मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं। समझ गए बात? अब चलो कट ऑफ की बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग में बॉयज के लिए केवल एक कॉलेज है, बॉयज के लिए केवल एक कॉलेज है, कौन सा? बीएचयू। तो इनके लिए कट ऑफ हाई रहती है क्योंकि बहुत कंपटीशन है, एक ही कॉलेज है, कुछ ही सीट्स हैं और उस पर गर्ल्स भी compete कर रही हैं। तो इनके लिए जो कट ऑफ रहती है वो जनरल कैटेगरी के लिए 520 तक ही रहती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 510 तक रहती है, और अगर एससी की कैटेगरी की बात करें तो 490, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 460, इतना तक जाती है। मैं जानती हूँ आप कहोगे मैम इतने में तो एमबीबीएस मिल जाता है कई जगहों पे, लेकिन बीएससी नर्सिंग बॉयज के लिए यही कट ऑफ के लगभग जाती है। इससे बहुत मामूली सा अंतर ही आपको देखने को मिलेगा, आप चाहे तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं है ना, सीटें बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स में जो दिल्ली की गर्ल्स हैं, दिल्ली गर्ल्स, उनका मैं जो भी मार्क्स यहाँ पे बताने वाली हूँ उनका -10 मान के चलना, यानी 10 मार्क्स और घटा के चलना, क्योंकि दिल्ली गर्ल्स के लिए कट ऑफ थोड़ी और कम रहती है, ठीक है। तो नॉर्मल गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर आप हो तो 500 मार्क्स आपकी कट ऑफ जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की हो और आप दूसरे स्टेट से हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो दूसरे स्टेट से हो, 480 तक जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 450 तक जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो 430 तक जाएगा। और अगर आप दिल्ली की गर्ल्स हो तो इसमें से 10-10 मार्क्स माइनस करके इमेजिन करना, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ रहने वाली है। इस साल आप देख लीजिएगा चौथे राउंड तक, तीसरे चौथे राउंड तक इसी कट ऑफ की लगभग कट ऑफ जाएगी। इससे प्लस या माइनस होने के चांसेस बहुत ही कम है। सबसे पहली बात, एमएनएस है क्या? एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें कि इस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कितने कॉलेजेस आते हैं, तो इसके कॉलेजेस की जो संख्या है वो है टोटल 6। पहला कॉलेज है कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ। दूसरा हॉस्पिटल है INHS अश्विनी मुंबई, ठीक है। अभी सीट्स की भी बात करेंगे। तीसरा कॉलेज है आपका AFMC पुणे। चौथा कॉलेज है आपका कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता। पांचवा है आपका आर्म्ड फोर्सेस रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। छठवां और आखिरी है आपका आर्म्ड फोर्सेस कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर। इसमें अगर हम सीट्स की बात करें कि कितनी सीट्स हैं, तो लखनऊ वाले में आपके टोटल 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स। अगर हम बात करें AFMC पुणे में तो इसमें भी आपकी 40 सीट्स हैं। कोलकाता वाले में भी आपकी 40 सीट्स हैं और बेंगलोर में भी आपकी 40 सीट्स हैं। बाकी सब में आपकी 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आपकी जो सीटें हैं वो है 220 सीट,
220 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए होती हैं। अब कट ऑफ की बात करें कि मैम कट ऑफ कितनी जाती है, तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो कट ऑफ है एमएनएस कट ऑफ, एमएनएस कट ऑफ 2-3 चीज़ों पे निर्भर करती है। पहली चीज़ तो नीट के बाद होता है आपका एमएनएस का एग्ज़ाम, और एमएनएस एग्ज़ाम के बाद होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद होता है आपका कहीं मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर आपके जॉब लग जाती है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो जो कट ऑफ रहेगी एमएनएस की, वो नीट के बाद एक फॉर्म आता है, जो फॉर्म आपको भरना होता है। वो फॉर्म भरने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। आप कहोगे मैम ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो फॉर्म कोई भी भर सकता है, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है, कोई भी। लेकिन एग्जाम होने से पहले मेरिट लिस्ट आएगी, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होगा केवल वही एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने केवल वही जाएंगे। तो सवाल उठता है मैम मेरिट लिस्ट में नाम किनका होगा, कितनी कट ऑफ जाती है, तो मेरिट लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो 400 के अराउंड होगा, वो इस बार की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी मार्क्स है तो भी ट्राई करिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में मतलब कई गुना ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट तक आप कम से कम पहुंचिए। मेरिट लिस्ट के लिए अगर आपके 350 भी हैं तो भी आप फॉर्म भरिए, चांसेस हैं आपके आने के। लेकिन जो मेन कट ऑफ जाएगी वो अराउंड 500 तक जा सकती है, अराउंड 500 तक कट ऑफ जा सकती है। पर मेरिट लिस्ट में 400 वाले बच्चे भी आ जाएंगे, आपको नजर आएगा कि मेरिट लिस्ट में 400 वाले बच्चे भी आ गए हैं। तो जिसका 350 से 500 के बीच में है या उससे प्लस है तो प्लस वाले तो जा ही सकते हैं, 350 प्लस है उनको एमएनएस का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। नेक्स्ट, अगर आप हमसे कोई भी काउंसलिंग कराना चाहते हो या फिर सजेशन लेना चाहते हो कि आपको कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर सिर्फ आपको कोई डाउट है, वन टाइम कॉल अरेंज करवानी है, चाहे जितने डाउट आपको पूछने हैं, तो उसके लिए 200 का पेमेंट है, 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, किस स्टेट की करानी है, या AIQ की करानी है, किस कोर्स की करानी है, आपके मार्क्स कितने हैं। ये सारी जब आप हमको इन्फॉर्मेशन देंगे तो इस अनुसार हम काउंसलिंग के चार्जेस बता देंगे, उस चार्जेस को पे करके आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह किसी और कोर्स की आपको कट ऑफ स्पेशली चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।